तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो लालच और उसके भयानक नतीजों के बारे में है। एक ऐसे आदमी के सफर को समझने की कोशिश करते हैं जो सबसे अच्छी किस्मत पाने के लिए एक शैतानी सौदा कर बैठता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त डायलॉग से। ये सुनते ही एक ऐसे किरदार की इमेज बनती है जो लगता है कि कभी हार ही नहीं सकता। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक तरह की चुनौती है जो आगे आने वाले बड़े दांव के लिए माहौल तैयार करती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। कहानी का सेटअप है एक हाई स्टेक्स कैसीनो। यही वो जगह है जहां एक इंसान की मजबूरी दूसरे के अजीब, लगभग अलौकिक आत्मविश्वास से टकराती है। दांव पर लगी रकम देखिए, पूरे 20 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो पल है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है और हमें तुरंत समझ आ जाता है कि ये खेल कितना सीरियस है। यहाँ कहानी का जो मेन टकराव है वो साफ दिखता है। एक तरफ है गौरव जो डर से कांप रहा है और दूसरी तरफ है लकी जिसका कॉन्फिडेंस एकदम अटूट और थोड़ा परेशान कर देने वाला है। ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हो। जब गौरव अपना सब कुछ हार जाता है तब लकी अपनी असली फिलॉसफी बताता है। वो इशारा करता है कि उसकी जो ताकत है वो किसी ऐसी जगह से आती है जो हमारी दुनिया की सोच से बिल्कुल परे है, कुछ बहुत गहरा और डरावना। और ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। गौरव जो बिल्कुल हताश हो चुका है उस राज के बारे में पूछता है और उससे एक ऐसा सौदा ऑफर किया जाता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। यहीं से कहानी सुपरनैचुरल दुनिया में कदम रखती है। लकी की शर्त, मजेदार बात यह है कि बहुत सीधी सादी है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, साहस। पर यह सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि गौरव ताकत पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब काम क्या है ये सुनकर तो दिमाग ही घूम जाएगा। उसे जो तर्क दिया जाता है वो बहुत ही रहस्यमयी और डरावना है। तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें उसे मारना है जो पहले से ही मर चुका है। ये लाइन सही और गलत के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। तो जो निर्देश दिए गए हैं वो एक एक करके इतने भयानक हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हर एक कदम पिछले से ज्यादा डरावना है, जो गौरव को इंसानियत की हदों से और दूर धकेलता जाता है। अब गौरव के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे वो सौदा पूरा करना ही होगा। उसे अपने डर का सामना उस पॉइंट पे करना है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहीं पर कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। कब्रिस्तान पहुंचते ही गौरव के सामने वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। क्या तुम अपने डर को हरा सकते हो? ये उसके इरादे के लिए एक सीधी चुनौती है, एक ऐसा पल जो उसकी किस्मत तय करेगा। जैसे जैसे वो कब्र खोदता है, कहानी उसके अंदर चल रहे डर और लालच के संघर्ष पे फोकस करती है। ये उसके कैरेक्टर का एक जबरदस्त विश्लेषण है, जहां वो अपनी बची खुची इंसानियत से लड़ रहा है। अगली सुबह होती है, पर यह कोई राहत की सुबह नहीं है, बल्कि एक भयानक सच लेकर आई है। कब्रिस्तान की वो रात कोई सपना नहीं थी और उसके किए गए कामों का अंजाम उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। गौरव की आंख खुलती है अपने बिस्तर पर और उसे लगता है, ओह शुक्र है, ये तो बस एक बुरा सपना था। ये एक झूठा सुकून है जो हमें पल भर के लिए आराम देता है, इससे पहले कि असली सच्चाई सामने आए। लेकिन तभी एक शैतानी आवाज आती है जो उसकी सारी राहत को एक पल में खत्म कर देती है और ये साफ कर देती है कि वो सपना असल में भयानक हकीकत था। सच्चाई उस पर हावी हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वो अब पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। और तब जाकर उसे अपनी नई ताकत की असली कीमत पता चलती है। ये कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक परजीवी श्राप है जो उसे धीरे धीरे खाता रहेगा। उसे सिर्फ अपनी आत्मा ही नहीं बेचनी पड़ी, बल्कि अब उसे अपने खून से इसकी कीमत चुकानी होगी। कहानी का जो आखिरी ट्विस्ट है वो दिखाता है कि ये श्राप का पहिया कभी रुकने वाला नहीं है, इसे टाला नहीं जा सकता। गौरव तो बस एक मोहरा था, एक बहुत बड़े और डरावने खेल में। उसे याद आती है वो चिट्ठी, पहेली का आखिरी टुकड़ा जिसे उसे कहा गया था कि सही समय आने पर ही पढ़ना। ये वो पल है जब कहानी के सारे धागे एक साथ जुड़ जाते हैं और उस चिट्ठी में जो लिखा है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे किस्मत नहीं मिली, बल्कि उसने एक श्राप को विरासत में पाया है जिसे अब आगे बढ़ाना ही होगा। उसकी आज़ादी बस एक धोखा थी, वो अब इस श्राप का कैदी है।
तो ये कहानी हमें इसी डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका सामना अब कहानी का नया किरदार कर रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी नहीं टूटेगा, जो हमें याद दिलाता है कि लालच की ताकत कितनी ज्यादा है और जो इसके झांसे में आते हैं उनका अंजाम कितना भयानक होता है।